एक तरफ यहां पूरे देश में जीएसटी लागू हो चुका है, वहीं जीएसटी जम्मू कश्मीर में सियासत का एक हिस्सा बन चुका है। राज्य में जीएसटी लागू करने को लेकर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में प्रदर्शन किया। अलर्ट इंडिया न्यूज के संवाददाता ने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से विशेष बातचीत की। इस वक्त हम जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में खड़े हैं। हमारे साथ कठुआ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन यहाँ पे खड़ी है। इनका ये कहना है कि जीएसटी जो है जम्मू कश्मीर में भी लागू करवाई जाए। हमारे साथ कुछ एसोसिएशन के मेंबर भी हैं यहाँ पे। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कहना है उनका इस जीएसटी के बारे में। जी, क्या नाम है आपका? संदीप मित्तल, जनरल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज कठुआ। जीएसटी लागू हुए आज तीसरा दिन देश में हो गया और J&K में जीएसटी अभी हम लगवा नहीं पाए हैं, जिस वजह से सारा कारोबार, सारी इंडस्ट्रीज़ एक तरीके से स्टैंड स्टिल पे चली गई हैं। ना मटेरियल, कोई रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट कर पा रहे हैं, ना कोई हम अपना फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। और यही हालात रहे तो आने वाले टाइम पे जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ अगर इस तरह बंद रही तो लेबर के भी ले ऑफ का टाइम आ जाएगा। उससे बहुत क्योस और इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ J&K में आ जाएंगे। जैसे हमने देखा कि संदीप जी ने ये बोला कि जीएसटी जो है जल्द से जल्द लागू की जाए जम्मू कश्मीर के अंदर, नहीं तो इंडस्ट्री को जो है भारी नुकसान जो है वो झेलना पड़ेगा। हमारे साथ और भी कुछ एसोसिएशन के मेंबर हैं। जी, क्या नाम है? विनय महाजन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, कठुआ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एसोसिएशन। मेरा ये मानना है कि जीएसटी अगर सारे देश में लागू है तो हमारे J&K में लागू होने में क्या प्रॉब्लम है? हम कोई देश का एक पार्ट हैं, देश का ही एक हिस्सा है। मैं तो ये समझता हूँ जरगर साहब जो काउंसिल कमेटी के हेड रहे हैं और राठौर साहब और 15 साल से ये मुहिम जो चल रही है, आज जब सारे देश में जीएसटी लागू हुई है तो J&K में क्यों नहीं? क्यों आज अब सारे अपनी पॉलिटिकल विम्स को लेके बैठे हुए हैं और सारी स्टेट का बड़ा गर्व कर रहे हैं? बिल्कुल इंडस्ट्री जो है स्टैंड स्टिल पे है। लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे जो है सारी इंडस्ट्रिस्टों ने ले रखे हैं, वो कौन माफ करेगा? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है? ये अपनी पॉलिटिकल विल्स को छोड़ के, विम्स को छोड़ के हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है इस स्टेट में जीएसटी को लागू करें और इकोनॉमिक क्राइसिस, टोटली इकोनॉमिक हमारा जो स्टेट है बिल्कुल जीरो पे चला जाएगा, जो आगे ही टेररिज्म से मार खाया हुआ है। और इसको मैं रिक्वेस्ट करता हूं सारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से कि इमीडिएटली ये स्टेप लेके किसी भी तरह से जीएसटी को इंप्लीमेंट करें और हम भी एक देश का, पूरे हिंदुस्तान का एक हिस्सा, पार्ट बने। विनय जी, जैसे आपने बात की कि इसको लागू किया जाए, कश्मीर में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं वो कह रही हैं कि जीएसटी हम यहाँ पे लागू नहीं होने देंगे। साहब देखिए, जीएसटी एक जो हमारा अपना विचार है कि जीएसटी से बढ़कर कोई भी टैक्स स्ट्रक्चर जो है, आज तक ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है और बहुत अच्छा रिफॉर्म है। हम इसको वेलकम करते हैं, तहे दिल से वेलकम करते हैं। दूसरी बात, जो कश्मीर में कुछ लोग ऐसे हैं, इसमें कुछ हमारी अलग अलग बातें हैं जो समझ भी नहीं रहे अभी तक, जो गलत फहमियां हैं जीएसटी को लेके कि टैक्स बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है रिटर्न फाइल करने का। इससे बिजनेस में बहुत ज्यादा इजाफा होगा, कंपटीशन बहुत अच्छे तरीके, हेल्दी कंपटीशन जिसको हम कहते हैं, होगा और सारी स्टेट को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये हमारी कंज्यूमर स्टेट है। कंज्यूमर स्टेट के अंदर जो है हमें जो है इंसेंटिव जो है बहुत भारी मिलेंगे और हमारा टैक्स जो है बहुत आगे जाएगा। इसलिए अगर टैक्स ज्यादा गवर्नमेंट को आएगा तो हमारी निश्चित है कि इस स्टेट की डेवलपमेंट भी बहुत फास्ट होगी। तो अपने अपने मतभेद हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ कश्मीर के लोग या यहाँ के भी कुछ लोग कहते हैं, ये मुझे लगता है कुछ दिनों में ये सब जब समझ में आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। इनका ये कहना है कि जीएसटी जो है वो लागू जो है वो होनी चाहिए। जीएसटी से जो है वो काफ़ी फ़ायदा जो है वो मिलेगा, इंडस्ट्रीज को भी मिलेगा। हमारे साथ इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कहना है उनका जीएसटी के ऊपर। जी, क्या नाम है आपका? अजीत बाबा, इंडस्ट्री का मैं प्रेसिडेंट हूँ कठुआ का। ऐसा है, जीएसटी जो नहीं लग रही है, अब पहली तारीख से हमारे पूरे हिंदुस्तान में लग गई है। यहाँ आप देख रहे हो, आप तो लोकल यहाँ का कोई भी इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्री नहीं चला रहा है। क्यों? हमें बाहर से जो माल आएगा वो जीएसटी लग के आएगा, यहाँ हमें दोबारा टैक्स देना पड़ेगा। तो हमारा एक तो वैसे इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, अब 3 दिन से वह बंद है, हमारे लोग सारे बेकार हो गए हैं और 2-4 दिन में देखो आप लोग सड़कों पे उतर आएंगे। फिर कहते हैं यही पे जीएसटी लगेगा। हम परसों मीटिंग में गए, कहते जीएसटी हफ्ते में लगेगा। तो हम अपील करते हैं चीफ मिनिस्टर से तो जल्दी से जल्दी जीएसटी लगाए। जितने खराब हो रहे हैं, 3 दिन तो हो गए, और ज़्यादा दिन खराब करने के बाद मतलब कि जीएसटी लगाएं। और हमारी यही अपील है गवर्नमेंट के साथ।
जी। ये जो सवाल कश्मीर में जीएसटी के अगेंस्ट कुछ पार्टीज़ ने और लोगों ने मुजाहरा किया है, उसके ऊपर मेरा ये कहने का है कि ये गलतफहमी पैदा की जा रही है, क्योंकि पूरे देश में जब जीएसटी लग चुकी है तो J&K उससे अलग थलग नहीं रह सकता। अगर हम जीएसटी के अपोज करेंगे या जीएसटी को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे महंगाई डबल हो जाएगी, हर प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, क्योंकि कास्केडिंग टैक्स का इफेक्ट आएगा। जीएसटी के अंदर जो दरें लगाई गई हैं उसका हमें इनपुट क्रेडिट यहाँ नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है लोगों को समझाना कि जीएसटी क्योंकि पूरे देश में लग चुकी है, हमारे J&K में लगनी मैंडेटरी है और ज़रूरी है। यहाँ एक तरफ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जीएसटी ना लगने से परेशान है, वहीं काम करने वाले मजदूर इस बात से परेशान हैं कि अगर रियासत में जीएसटी लागू ना हुआ तो बेरोजगारी बढ़ सकती है। मैं यहाँ पे इंडस्ट्री में एम्प्लॉई हूँ, मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ। ऐसा कि अगर जीएसटी नहीं अप्लाई होती तो हमारे जो लोग बेरोजगार होंगे उनको रोजगार सरकार देगी, सेंटर देगी या लोकल सरकार देगी। ठीक है जी। पहले ही इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि लोग नशे वगैरह कर रहे हैं, जो युवा है। अब अगर बेरोजगार हो जाएंगे तो वो इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं है। ठीक है जी। इस करके हमारी अपील है सेंटर से, लोकल, स्टेट से कि जीएसटी को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। यहाँ इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मेरे को काम करते हुए 20 साल से ऊपर हो गया है। जो जीएसटी है ऑल ओवर इंडिया में लगी है, J&K में भी लगनी चाहिए, नहीं तो हमारे को अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी सारी, जो हमारे रोज़गार है सारा वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कंपनीज़ को कुछ बेनिफिट होगा तभी एम्प्लॉयमेंट रखेंगे, कुछ एक्सपेंड होगा तभी करेंगे, जो इनको बचेगा तभी हमारे को रखेंगे, नहीं तो हमारे को तो जवाब दे देंगे वो। अब जो माल हमारा J&K के बाहर से आएगा उस पर पहले ही जीएसटी लग के आएगा, और अगर यहाँ पे जीएसटी नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज़ को डबल टैक्स देना पड़ेगा यहाँ पे, तो इंडस्ट्रीज सफ़र करेंगी। अगर इंडस्ट्रीज सफ़र करती हैं तो इसका मतलब है कि आम आदमी भी सफ़र करेगा। इंडस्ट्रीज़ के साथ ये नहीं है कि जो इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं वही जुड़े हुए हैं, लाखों लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। तो अगर इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी तो वो लोग भी सफ़र करेंगे, सब फैमिली सफ़र करेंगी। तो इस तरह से ये है कि अगर इंडस्ट्रीज़ को बचाना है, J&K की इंडस्ट्रीज़ को अगर बचाना है तो जो जीएसटी है उसको विद इन डेज का आज ही लागू कर देना चाहिए। आपने देखा एसोसिएशन के सब जितने भी लोग हैं, इनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में भी जो है जीएसटी लागू होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर भी हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है। अब देखना ये है कि जम्मू कश्मीर की सियासत कब तक चलती है जीएसटी के ऊपर, जल्द से जल्द जो है इसको कब तक जो है वो लागू करती है। मैं अरुण त्रिसल, अलर्ट इंडिया न्यूज़, लखनपुर।